हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज शारिका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही है, यूजली वही करती है, बट वो बिजनेस ट्रिप की वजह से आयरलैंड से बाहर है। बट वी वर गेटिंग कांस्टेंट रिक्वेस्ट कि आप हमें बताओ कि जॉब सिचुएशन कैसी है आयरलैंड में। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें जॉब्स के रिलेटेड, उसको हम एड्रेस कर सकें। हम तीन चीज़ कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल टाइम जॉब सिचुएशन इन आयरलैंड, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब सिचुएशन जो स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। और थर्ड होता है ग्रेजुएट्स के लिए, कि जो फ्रेशर्स हैं या फिर जिन्होंने अभी मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, कॉलेज ख़त्म किया है, तो उनके लिए जॉब की सिचुएशन क्या है आयरलैंड में, कौन से सेक्टर अच्छे हैं, कौन से बेकार हैं। तो वो हम इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल टाइम जॉब्स, विच इज़ पॉइंट नंबर 1। ओके, तो ये पिछले कुछ सालों में आयरलैंड में, जैसे लास्ट 2 इयर्स में, आप जानते हो कितनी वॉर्स हो रही हैं। मिडिल ईस्ट में हो रहा है, रशिया यूक्रेन में हो रहा है। इस वजह से ग्लोबली काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है हर इकोनॉमी पे। और स्पेशली यूरोप में तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस हुई, लॉजिस्टिक्स के पैसे मतलब कॉस्ट बढ़ गई। तो उस वजह से इकोनॉमी पे जितना हिट हुआ है उसका इम्पैक्ट दिख रहा है आज की डेट में। तो जितनी जॉब्स आती थी मार्केट में ऑन अ रेगुलर बेसिस, अब उतनी नहीं है। और यही सच्चाई है कि आज की डेट में जो मेहनत लग रही है जॉब ढूंढने में, वो ऑलमोस्ट 3x और 4x हो चुकी है पिछले 4-5 साल पहले, मतलब जो मेहनत लगती थी। तो मैं आया था आयरलैंड 2017 में। मैंने अपनी पढ़ाई करी यूसीडी से और 2018 में पास आउट हुआ और मेरी 2019 में जॉब लग गई थी। सो विद इन 6 months ऑफ ग्रेजुएटिंग आई हैड माई फर्स्ट जॉब एंड आई केम टू आयरलैंड एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। तो बात है कि जो फुल टाइम जॉब्स है ना, अब वो रह गई हैं काफ़ी स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए और कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो बात करते हैं जिनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या फिर मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है उनके लिए। तो मुझे लगता है अभी भी आयरलैंड इज़ अ वेरी नाइस डेस्टिनेशन फॉर समवन हु हैज़ मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस in a niche domain. Okay, and when I say niche domain, I think about, if I talk about IT, i i can I can take an example of, for example, Salesforce developer. Okay, कि आप एक बहुत ही नीच एरिया में काम कर रहे हो, आपके पास एक एक्सपर्टीज़ है, वो एक स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आती है आयरलैंड में, तो आपकी डिमांड रहेगी। दूसरा जो सेक्टर आता है वो आपका रहता है फार्मा। यूएस की जितनी या फिर ग्लोबल जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं फार्मा की, वो सारी आयरलैंड में प्रेजेंट हैं आज की डेट में। और वो कॉन्टीन्यूसली एक्सपैंड कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिसिन की डिमांड कभी कहीं रिड्यूस नहीं हो रही। तो फार्मा सेक्टर ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है। इसलिए जो भी फार्मा इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब्स हैं आयरलैंड में, उसकी अभी भी डिमांड है। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से आते हो, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के बैकग्राउंड से आते हो, तो आपके पास एक अच्छा स्कोप रहता है। और तीसरी फील्ड जो कि काफ़ी इंडियंस या फिर एशियंस परस्यू नहीं करते, वो है सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही हॉट टॉपिक है पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड वाइड। तो मेरे एक्चुअली फ्रेंड भी हैं काफ़ी यहाँ पे आयरलैंड में, वो पीएचडी किया, उन्होंने पोस्ट डॉक किया। तो उनका सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड टॉपिक था, और उनको उनको दिखता है कि कितना डिफरेंस है एक नॉर्मल फील्ड में, मतलब एक नॉर्मल जॉब एरिया में और सस्टेनेबिलिटी में। तो ये एक अच्छी 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 एरिया है। बाकी देखो यार, नर्सिंग और हेल्थ केयर, इधर तो कभी डिमांड ख़त्म होती ही नहीं है। तो अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, हेल्थ केयर वर्कर हो, तो आपके पास जॉब लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ कुछ जो जो डोमेन्स रहते हैं जहाँ पर चैलेंजिंग हो रहा है बट स्टिल चांस है, ठीक है, वो है मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स। ठीक है, तो अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग से बिलोंग करते हो, अकाउंटेंसी से बिलोंग करते हो, सेल्स से, मार्केटिंग से, जॉब ढूंढना मुश्किल है, बट इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस यू स्टिल हैव चांस। क्योंकि आयरलैंड में इतनी सारी टेक कंपनीज हैं, सैस कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, और यूरोपियन हैं, ग्लोबल स्टार्टअप्स हैं। तो इसके लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। बट ये जो फील्ड होती है मैनेजमेंट रिलेटेड, ये यूरोपियन लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कंपटीशन हाई रहेगा। जहाँ पे पहले 20 एप्लीकेशन में आपको 2 से 3 इंटरव्यू आते होंगे 4 से 5 साल पहले, तो आज की डेट में अगर आप 50 एप्लीकेशन करोगे तो आपको 1 या 2 इंटरव्यू आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है, तो अगर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो एशिया में, ठीक है, आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपकी अर्निंग्स अच्छी हैं, तो ट्राई करो कि अभी 1-2 साल आयरलैंड आने का अवॉइड करो, ठीक है। आप कंटिन्यू रखो जहाँ पे हो,
क्योंकि काफ़ी केसेस हुए हैं जो मैंने देखे हैं अभी आयरलैंड में कि लोग आते हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, वो कंपनीज ज्वाइन करते हैं और रिडंडेंसी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, ज़्यादातर लोग उस एक्सपीरियंस के साथ, मतलब फैमिली वाले होते हैं, ठीक है, मतलब बड़े होते हैं, तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और यहाँ पर अब वो प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे मतलब कंपनी 6 महीने बाद प्रोबेशन एक्सटेंड कर देती है, या फिर आपका प्रोबेशन पास नहीं होता है तो आपको वापस इंडिया जाना पड़ता है। इसलिए जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आती ना रशिया यूक्रेन के रिलेशनशिप में, मिडिल ईस्ट के, जब तक ये एनर्जी क्राइसिस ख़त्म नहीं होती, इन्फ्लेशन कम नहीं होता, तब तक यूरोप को अवॉइड कर सकते हो आप, अगर आपकी सिचुएशन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब में अच्छी है, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग अ चैलेंजिंग सिचुएशन कि आपको मतलब करना ही करना है क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आओ या फिर आप डायरेक्ट प्लेसमेंट लो और आप यहाँ पे जॉब लेने आ सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 2 विच इज़ पार्ट टाइम जॉब। ओके, सो यार पहले जब मैं आया था 2017 में, बिलीव इट और नॉट, मेरी पार्ट टाइम जॉब ना 3 दिन में लग गई थी। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मतलब बहुत ही लो लेवल पार्ट टाइम जॉब थी जो रेस्टोरेंट में होती है। बट आयरलैंड में कोई भी जॉब लो लेवल या हाई लेवल नहीं मान जाती, यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो मेरी सिचुएशन काफ़ी अलग थी जब मैं आया था। काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थे पार्ट टाइम, स्पेशली एज अ स्टूडेंट, कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में, पेट्रोल पंप पे, और मतलब ग्रोसरी स्टोर में, काफ़ी जगह आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी। आज की डेट में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी की दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम हो गया इन्फ्लक्स का, कि पहले जहाँ पे 2000 स्टूडेंट आते थे पूरे साल में, ठीक है, अब वो बढ़ गया हो गया 10,000 स्टूडेंट। तो जॉब्स तो उतनी ही हैं, थोड़ी बहुत कम हुई हैं कोविड की वजह से और ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से। अगेन काफ़ी सारे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं क्योंकि वो उतना एक्सपेंसिव के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे इन्फ्लेशन के चक्कर में। बट अभी भी पार्ट टाइम जॉब्स एक ठीक ठाक नंबर में है, ठीक है। तो ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, बट जहाँ पहले लगा लो 1 महीने में लग जाती थी पार्ट टाइम जॉब, अब लोगों को पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में 2 से 3 महीने लग जा रहे हैं मिनिमम। तो सबसे बड़ी एडवाइस जो रहेगी, जो आते हैं मतलब स्टूडेंट्स और जिनकी डिग्री ख़त्म होती है, वो पार्ट टाइम को फुल टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि पेशेंस रखो अपने पास, ठीक है। कीप अप्लाइंग, कीप सर्चिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स, डू एज मच नेटवर्किंग एज यू कैन, और बफर लेके चलो कि आप 3 महीने का पैसा अपने साथ ले करके आ रहे हो, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। और अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि कम से कम 3 महीने लग सकते हैं आपको जॉब ढूंढने में। तो जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट like a very quick reminder for those guys, January is a slow period in Europe because Christmas ख़त्म होता है और उसके बाद एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं और दोबारा एक्टिविटी पिक होती है मार्च से, ठीक है। तो आप हो सकता है कि यू विल बी इन अ सिचुएशन वेयर पार्ट टाइम जॉब्स विल नॉट बी इजली अवेलेबल, ओके। तो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। और जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, देखो यार, आप तो आई एकदम क्राउडेड टाइम पे रहे हो, सारे स्टूडेंट का एक ही मोटो रहता है कि आए पार्ट टाइम जॉब्स करें, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना कि नवंबर, अगर आप सितंबर में आ रहे हो या अगस्त एंड में आ रहे हो, तो आपकी जॉब को लगने में नवंबर तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि क्रिसमस की हायरिंग उस टाइम पे चालू होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन सी जगह पे आप पार्ट टाइम ढूंढ सकते हो और आप कैसे अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट, देन ट्राई टू कम अ लिटिल बिट अर्लियर देन रेस्ट ऑफ द क्राउड, ओके। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम हेयर बिटवीन 27th अगस्त टू 15th सितंबर, ठीक है। अगर आपको सब कुछ करना है, अगर आपको उनको बीट करना है, तो आप यहाँ पे 20th अगस्त के से पहले पहले आओ, अपना पीपीएस नंबर रजिस्टर करके रखो, अपना आईआरपी बनवाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, आप जा करके अपनी सीवी हैंड ओवर कर सकते हो। वो शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपका इंटरव्यू होगा और आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी बच्चे उस टाइम तक अपना आईआरपी की अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं, अपना पीपीएस फिक्स कर रहे होते हैं, अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहे होते हैं। तो आपके पास एक कंपेरेटिव एज रहेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे रहेंगे और आप मतलब जल्दी जॉब ढूंढ सकते हो, क्योंकि आप एलिजिबल हो जॉब करने के लिए। और जो दूसरा है कि ट्राई टू एक्ट लिटिल बिट स्मार्ट,
ओके, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, एंड यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल कि आपको कोई सी भी पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ सकती है। तो आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि हाँ भाई मैं तो यही करूँगा, मैं तो वही करूँगा। एक बहुत ही सेफ ऑप्शन लगता है। अब चलो, अब हम बात करते हैं कि मतलब कौन कौन सी जगह पार्ट टाइम कर सकते हो। इफ़ यू आर पिकी, ठीक है, कि आपको अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह करके पार्ट टाइम जॉब करनी है, सो आई थिंक ऑनलाइन ट्यूशन इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो आप ऑनलाइन पढ़ाओ, आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 यूरो पर घंटे तक पैसे मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या पता आपको 10-12 यूरो ही मिल जाएं पर घंटे, बट आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हो अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है मैथ्स में, साइंस में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप एज एन ऑनलाइन ट्यूटर रजिस्टर कर सकते हो, और उसके बाद जिनको भी आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट आएगा वो आपसे कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है ग्रोसरी स्टोर और पेट्रोल स्टेशंस। तो यहाँ पर मेजर जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो है टेस्को, ऑल्डी, लिडल, डन स्टोर। ठीक है, तो अगर आपके घर के पास ये कोई स्टोर है तो कॉन्स्टेंटली चेक रखना। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस ऑनलाइन होती हैं मोस्टली, बट अगर आपकी बात हो सकती है मैनेजर से, उस स्टोर मैनेजर से किसी भी तरीके से, तो उनसे बात करो, मतलब वीकली टच बेस कर लो उनके साथ, बाई वीकली कर लो कि मतलब अगर कोई जॉब है उनके स्टोर में तो आपको कंसिडर कर सकें। और दूसरा कि कीप ऑन ट्रैवलिंग, अपने गूगल मैप्स पे शॉप्स नियर मी का फ़िल्टर डालो। ठीक है, और जितनी शॉप्स हैं सबके पास जाके बात करो। ठीक है, और वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं थोड़े लेट बैक होते हैं, मतलब अप्लाई करने में ऑनलाइन ही बैठे रहते हैं। आप थोड़ा ट्रैवल करो, ठीक है, अपने इलाके से बाहर निकलो, दूसरे एरियाज़ में भी एक्सप्लोर करो, जहाँ पे भी बस की कनेक्टिविटी हो या साइकिल से जा सकते हो वो कर सकते हो। तीसरा है आपके पास डिलीवरी ड्राइवर का ऑप्शन है। इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक साइकिल, ठीक है, तो आपके पास डिलीवरू, जस्ट ईट, इन सब प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके आप 20 आवर्स तक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो एज अ डिलीवरी ड्राइवर। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस आए थे इसमें कि स्टूडेंट को ऑनबोर्ड नहीं कर रहे थे डिलीवरी ड्राइवर डिलीवरू पे, बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो आप आओ, साइकिल ख़रीदो, और आप यू कैन एनरोल योर सेल्फ इनटू डिलीवरी जॉब्स, और काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे आपकी अगर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हैं तो आप सैटरडे संडे कर लो, या फिर जब आपको सूट करे। तो ये हो गई मतलब कुछ पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर मतलब मेरी एडवाइस। अगेन इसका कंक्लूजन यही है कि कीप कैश इन योर हैंड व्हेन you're coming to Ireland, have patience, कीप ऑन लुकिंग अराउंड एंड ट्राई टू कम अर्ली। तो गाइस चलो आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे जो है ग्रेजुएट्स के लिए डेडिकेटेड, और इसको मैंने लास्ट इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ऐसा बंच है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें। यूट्यूब चैनल हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, यहाँ पे हमें काफ़ी लोग रीच आउट कर रहे हैं, और काफ़ी नर्वस भी हैं लोग क्योंकि वो लोग अच्छा कहीं से सुन नहीं रहे हैं। और रियलिटी यही है कि ग्रेजुएट्स के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं आज की डेट में। बट इस सेक्शन में हम कवर करेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं आना चाहिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years, और कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे स्टिल यू कैन टेक अ बेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव वंस कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप आ सकते हो पढ़ने। तो अगर आपने अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी है, आप बैचलर्स के लिए आना चाहते हो, या फिर आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री ख़त्म करी है, आप मास्टर्स करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा जो फील्ड मुझे लगता है एज अ ग्रेजुएट वो है हेल्थ केयर। आप नर्सिंग रिलेटेड कोर्स कर लो, आप होम एंड हेल्थ के रिलेटेड कोर्स कर लो। ठीक है, इसमें क्या है कि जॉब्स अबंडेंस में है, और अगर आप यहाँ पे आके अपनी सर्टिफिकेशंस लेते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी की इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप पढ़ने आ सकते हो और यू कैन स्टिल टेक अ बेट। इसके अलावा मेरे को ऐसी कोई भी इंडस्ट्री लगती नहीं है जहाँ पे मतलब फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, या फिर पे उतना हो कि आप मतलब अच्छे से रह सको यहाँ पे। बट स्टिल देर आर फ्यू एरियाज लाइक डेयरी प्रोसेसिंग और बायोटेक एंड फार्मा। ये 3 इंडस्ट्रीज़ में स्टिल मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि मतलब सजेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बस आना ही आना है,
तो आप इन फील्ड को पढ़ने के लिए आ सकते हो, बट नंबर 1 प्रायोरिटी या फिर नंबर 1 जो प्रेफरेंस रहेगी वो हैगी हेल्थ केयर और नर्सिंग रिलेटेड कोर्स या फिर डॉक्टर रिलेटेड कोर्स, मेडिसिन पढ़ने आ रहे हो तो। अब हम जाते हैं दूसरे सेक्शन पे, वो है कि किस किस को अवॉइड करना चाहिए या फिर बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे जैसे 12th पास करते हैं या फिर अपनी BCom BA BSc कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं MSc पढ़ने के लिए। वो एलिजिबल हैं, वो पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाले काफ़ी बताते हैं कि हाँ भाई इतना स्कोप है, ये है वो है, बट इन रियलिटी you know, if you are coming to study management course like MSc management, MSc marketing, digital marketing, project management, लिटरली आपके चांसेस इतने कम रहते हैं जॉब के, क्योंकि आप काफ़ी लोगों से compete करते हो। आप compete करते हो आयरिश लोगों से, आप compete करते हो यूरोपियन से, आप compete करते हो जो इंडियंस हैं जो मतलब ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं, क्योंकि वो भी जो है ना, मतलब जैसे जिनके पास 3 से 5 साल का भी एक्सपीरियंस है, काफ़ी केसेस में वो भी जूनियर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वो भी डेस्परेट हैं, तो काफ़ी बार वो भी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अमेरिकन भी बहुत आते हैं आयरलैंड में, तो वो भी पता नहीं किसी भी रीज़न से वो हमसे तो ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि क्या पता उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो या कुछ भी प्रेफरेंस हो सकती है। ठीक है, तो इफ़ यू आर कमिंग टू स्टडी मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज, इट्स अ बिग नो, you should not come. Try to secure a job through campus placement or through references in India. But Ireland आना by spending 25,000 euros, 20,000 euros, taking a huge loan, it is just not advisable. Okay, तो आप try करो कि आप आयरलैंड ना आओ एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 years, क्योंकि अगर सिचुएशन सुधरती है तो आयरलैंड बहुत जल्दी रिकवर करेगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है, काफ़ी सारी कंपनीज आ रही हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यही आ रही है कि जॉब कम है, लोग ज़्यादा हैं। तो जब जॉब्स और बढ़ेंगी तब आप ट्राई कर सकते हो कि एक बार फिर से प्लान करना, बट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years जस्ट कीप एन आई। करेंटली सिचुएशन इज़ नॉट गुड। ओके, और जो टेक्नोलॉजी पढ़ने आ रहे हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस and cloud computing, again guys, if you don't have experience, I'm not going to suggest you to put your 25 grand in a course like this. Okay, I know हमेशा IT में jobs होती हैं, but graduate level jobs बहुत मुश्किल होती हैं सिक्योर करना इन फील्ड में भी। ठीक है, तो try not to come, but again if you want to take risk, you have appetite, or you just want to come here for exposure, then you're more than welcome, because you will get you will have 12 months to complete your studies, and then you have 2 years to secure your job. So if you are financially stable, you can take a risk, then why not? But if you're taking a huge loan and then your entire objective is to get a job as soon as possible, then try to avoid it, because आप खुद को इतनी गंदी सिचुएशन में डाल लोगे और इतना प्रेशराइज कर लोगे खुद को कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरा एडवाइस है इन जनरल फॉर ऑल 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सोनास कह लो या फिर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल कह लो। अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं एज यूजुअल, प्लीज़ गाइज फील फ्री टू रीच आउट, वी ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। इस वीडियो को लॉन्च डालने में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि हम लोग अभी बहुत बिजी हैं, कॉन्स्टेंटली हमारा ट्रैवल हो रहा है वर्क रिलेटेड। अभी भी मैं लिटरली अपनी मीटिंग ख़त्म करके ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गाइज, आई होप आपको ये ट्रांसपेरेंसी पसंद आई होगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट विद माई ओपिनियंस। मैं कुछ भी आपको फेक स्टोरीज नहीं बताना चाहता, तो जिसके लिए जो रेलेवेंट था वो मैंने बताया। अगर कोई इंडस्ट्री मैंने मिस कर दी हो या फिर कोई टॉपिक मैंने स्किप कर दिया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं उसका भी आंसर करने का ट्राई करूँगा। ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ ऑल द एरियाज़, बट जिनकी भी मुझे नॉलेज थी मैंने आपको बता दी। और अगेन वी आर गोइंग टू कम अप विद मोर एंड मोर वीडियोज़। अगर कोई ऐसे टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ लेट अस नो। बट टिल देन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइज।